हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कन्वर्टिंग रेशियो इनटू परसेंटेज यानी अनुपात को प्रतिशत में बदलना यानी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी रेशियोज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 2:5 यानी 2:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो 2:5 को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/5। तो जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 होता है उसी को आप परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तो 5 लिखा हुआ है, तो 5 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 25 जा 100 होता है। तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 जा 100 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 22 जा 40 डिवाइडेड बाय 25 जा 100। अब देखिए इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 हो गया, तो 100 को हटाकर 40 पे परसेंटेज लगा देंगे तो ये रेशियो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा 40 और 100 को हटाएंगे तो परसेंटेज लग जाएगा। तो 2:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 40%। अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। तो 2:5 को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 2/5 इंटू किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको नहीं पता चलता है कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो उस केस में आप उस फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20 बार में कैंसिल होगा। अब 22 जा 40 और ये परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज लगा देंगे। तो 2:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 40%। यानी आप रेशियो को परसेंटेज में इस टाइप से भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड बहुत इजी होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 13:20। तो 13:20 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 13/20। अब इसके भी डिनोमिनेटर में देखिए 100 तो नहीं है, तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए 25 जा 100 होता है, तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 जा 100 डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 जा 65 डिवाइडेड बाय 25 जा 100। अब देखिए इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 हो गया, तो 100 को हटाकर 65 पे परसेंटेज लगा देंगे तो ये रेशियो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा 65%। 65 को एज इट इज लिखे और डिनोमिनेटर से 100 हटा तो परसेंटेज लग गया। यानी 13:20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 65%। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो 13:20, तो 13:20 को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 13/20। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 100 नहीं है, लेकिन आपको जब ये नहीं पता चलता है कि 20 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो उस केस में किसी भी फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 20 से 100 कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल होगा, तो 13 जा 65 और ये परसेंटेज एज इट इज रहेगा। तो 13:20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 65%। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 7.5:4। तो इस रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इस रेशियो को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 4। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए
100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 750 डिवाइडेड बाई 4 और ये परसेंटेज एज इट इज रहेगा। अब 750 में 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 187.5 और ये परसेंटेज एज इट इज रहेगा। तो 7.5:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 187.5%। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 2.4:2.5, इस रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 2.5। अब इस फ्रैक्शन में देखिए न्यूमरेटर में भी 1 डिजिट बाद डेसिमल है और डिनोमिनेटर में भी 1 डिजिट बाद डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया। अब ये फ्रैक्शन हो गया 24/25। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से 100 कैंसिल होगा 4 बार में। अब 4 × 24 कर देंगे तो 24 4 जा 96 और ये परसेंटेज एज इट इज रहेगा। तो 2.4:2.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 96%। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 0.02:0.005, इस रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस रेशियो को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 0.02 डिवाइडेड बाई 0.005। अब इस फ्रैक्शन को देखिए, इसके न्यूमरेटर में 2 डिजिट बाद डेसिमल है और डिनोमिनेटर में 3 डिजिट बाद डेसिमल है। तो डेसिमल को इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर में 1 0 लगा देंगे। तो 0 लगा देने से इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों का डेसिमल प्लेस इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये फ्रैक्शन हो जाएगा 20/5। अब ये फ्रैक्शन 20/5 हो गया। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। अब 20 × 20 400 और परसेंटेज एज इट इज रहेगा। तो 0.02:0.005 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 400%। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 0.003:0.04, इस रेशियो को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस रेशियो को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे 0.003 डिवाइडेड बाई 0.04। अब इस फ्रैक्शन को देखिए, न्यूमरेटर में 3 डिजिट बाद डेसिमल है और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट बाद डेसिमल है। दोनों का डेसिमल प्लेस को इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर में 0 लगा देंगे। तो 0 लगा देने से इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों का डेसिमल प्लेस इक्वल हो जाता है। तो उस केस में डेसिमल डेसिमल कैंसिल कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 3/40। 3/40 हो गया। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 जा 15/2। परसेंटेज को परसेंटेज ही लिखेंगे। अब 15 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो होगा 7.5 और परसेंटेज एज इट इज रहेगा। तो 0.003:0.04 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 7.5%। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।